हाँ जी बच्चों, आज मैं आपको ज्योग्राफी का सोशल साइंस में एसएस में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, इन क्वेश्चंस को समझिए और फिर मैं आपको अपनी कॉपीज़ में इनको नोट डाउन कीजिए। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या है। तो देखो, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब साधन। साधन क्या होते हैं? एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट कैन बी यूज, जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं टू सेटिस्फाई आवर वांट इज़ रिसोर्सेज। जो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट करना, संतुष्ट कर दे, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब आता है व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? तो देखो, वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट होता है हमारी आवश्यकता, सेटिस्फाइंग होता है संतुष्ट करना, पावर होता है शक्ति। ऐसी शक्ति जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देती है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। उसके बाद आता है हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स कैसे बनती है? तो देखो, थिंग्स बिकम रिसोर्स, चीज़ें तब साधन बनती हैं ओनली, केवल, व्हेन दे हैव वैल्यू, जब उनकी कीमत होती है। इट्स यूजेस, उनके प्रयोग, गिव्स इट्स अ वैल्यू, उसे कीमत प्रदान करते हैं। मतलब हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें उसकी कीमत पता होगी ना, तभी उसकी कीमत लगती है। ऑल रिसोर्सेज, सारे साधन, हैव सम वैल्यू, उनकी कुछ ना कुछ कीमत होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। कीमत का मतलब क्या है कि वो कितने की है वो चीज़, तभी हमारे पास वो साधन आता है। अब आता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड, ह्यूमन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाए गए साधन। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। अब ये जो साधन है ज़मीन पे, ये अनइक्वल, असमान क्यों बांटे गए हैं? अनइक्वल होता है असमान। बिकॉज, क्योंकि डिफरेंट रिसोर्सेज, अलग अलग साधन, आर अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अनइक्वल टू द अर्थ। जो जनसंख्या है वो भी यहाँ पे भूमि पर असमान है, बटी हुई है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, इसीलिए साधन भी कम ज़्यादा है। द अनइक्वल इंडस्ट्रीज़, अब उद्योग भी कहीं ज़्यादा लगे हुए हैं, कहीं कम लगे हुए हैं, वो भी असमान है। और ऑल्सो रीज़न फॉर अनइक्वल रिसोर्सेज, इसी का एक कारण है। तो बेटा, ये क्वेश्चंस है, ये आप इनको वीडियो को एक दो बार सुनिए, समझिए, अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करिए। आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स आपको बताया था हमारे संसाधन होते हैं, तो अब इन्हें संभाल कर रखना क्या होता है? कंजर्वेशन होता है इनको संभालना। तो वो क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, संसाधनों को ध्यान से प्रयोग करना, एंड गिविंग देम टाइम, और उन्हें समय देना, टू गेट रिन्यूड, कि वो फिर से नए बन जाएं और हो जाएं, इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उसे हम संसाधनों को सुरक्षित करना कहते हैं। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल होता है कि हमेशा बना रहे, सतत बना रहे, निरंतर बना रहे, धारणीय जिसे बोलते हैं। विकास क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड, संतुलन बनाए रखना ज़रूरतों में, टू यूज़ रिसोर्सेज, संसाधनों को प्रयोग करते वक्त, एंड ऑल्सो कंजर्व दैम, और उनको संभाल के रखना, फॉर द फ्यूचर, भविष्य की जनसंख्या के लिए भी, इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम संसाधन ऐसे प्रयोग करें कि हम भी प्रयोग कर लें और आने वाली जनरेशन भी इसको प्रयोग कर ले, उसे हम कहते हैं धारणीय विकास। वेयर डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी। हमें बिजली कहाँ से मिलती है? वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड कोल, पानी और कोयले से मिलती है हमें। व्हाट हेल्प्स इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब लोगों को हम कीमती संसाधन बनाने में क्या चीज़ मदद करती है? तो हमारी पढ़ाई है, हमारी एजुकेशन है, जिससे हम कीमती संसाधन बन सकते हैं अपने देश के लिए, हमारी वैल्यू हो सकती है। फिर हमारी हेल्थ, हमारी सेहत का ठीक होना भी ज़रूरी है। देख ही रहे हो आप आजकल हेल्थ के लिए कितना कुछ किया जा रहा है।
व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज? जैवीय और अजैवीय संसाधन क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब बायोटिक में आते हैं। और अबायोटिक क्या होते हैं? जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि सॉयल, रॉक, मिनरल, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। तो फर्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज? वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? तो देखो, रिसोर्सेज ऐसे संसाधन हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिनकी मात्रा का हमें पता हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। उसे हम कहेंगे कि ये वास्तविक संसाधन है। जैसे कि हमें पता है कि दक्कन प्लेट्यू में काली मिट्टी है, तो इसके अमाउंट के बारे में ऑलमोस्ट हमें सारे जोग्राफिस्ट ने बता रखा है। तो ये होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज, जो एक्चुअल में हमें जिनकी नॉलेज है। फिर आता है व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब संभाव्य, जो जिनकी संभावना है, हमें पूरा पता नहीं है, ऐसे संसाधन कौन से हैं? तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं हुज क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता है, मात्रा के बारे में हमें पता नहीं है, संभावना हो सकती है कि वो इतने हैं। अब आता है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? ये तो आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं बेटा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं विच गेट रिन्यूड, जिन्हें कि हम, और रीप्लेनिश्ड, जिन्हें कि हम रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। रीप्लेनिश्ड, पुनर्जीवित करना, फिर से जीवित करना, क्विकली, साथ के साथ, सच एज सोलर और विंड एनर्जी। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सूरज से बनने वाली ऊर्जा, हवा से बनने वाली ऊर्जा, इनको हम फिर से बना सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं इफ़ दे आर यूज्ड वंस, जिन्हें हमने एक बार प्रयोग कर लिया, दे मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स, अब उनको हज़ारों साल लग जाएंगे, टू बी रिन्यूड, फिर से नया बनाने के लिए या फिर से पैदा करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। अब ये तो समुद्रों में बनते हैं, तो हज़ारों साल लगते हैं इनको बनने में, तो हमें बड़ा ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज? अब मनुष्य के द्वारा बनाए गए साधन कौन से हैं? व्हेन पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करता है, टू मेक रिफॉर्म थिंग्स, और उनसे चीज़ें बना देता है, तो उसे कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, डैम बनाना, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। अब मैंने आपको आगे भी लिखवाया था रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरीज में बांटा है, तब मैंने 2 बताई थी बेटा, एक्चुअल में 3 होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके एग्जांपल आपने पढ़े, एयर, वाटर, मिनरल्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे कि ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना, मशीनरी। और एक आपने कल पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, वो लोगों को बोलते हैं हम, वो भी एक तरह के संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ही काम करके ये सब बनाती है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज? अब ये यूबिक्यूटस क्या होता है? जो पूरे देश में फैले हुए हों, और लोकलाइज्ड होता है जो एक एरिया में फैले हुए हो, एक क्षेत्र में फैले हुए हो। तो ऐसे संसाधन क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखो, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज मतलब देशव्यापी संसाधन, जो देश में फैले हुए संसाधन। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे संसाधन जो हमें हर जगह ही मिल जाते हैं, जैसे कि हवा हो गई, वी ब्रीथ, जिसको हम सांस लेते हैं, दीज आर कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, इन्हें हम यूबिक्यूटस कहते हैं। एंड लोकलाइज्ड मतलब जो एक ही एरिया में हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस। सर्टन होता है एक निश्चित, जो संसाधन एक निश्चित जगह पर ही मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जैसे कि कॉपर हो गया, कोयला हो गया, आयरन की वो ओर्स हो गई, खदानें हो गई, खाने हो गई, तो ये होते हैं हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो आपने लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल होता है संभावित संसाधन, और एक्चुअल वास्तविक साधन। ये मैंने आपको एक एक नंबर में भी लिखवाया है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे लिखना है। तो देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज संभाव्य साधन कौन से हैं? दीज आर दोज रिसोर्सेज, ये वो संसाधन हैं हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, जिसकी हमें सारी मात्रा का पता ही नहीं है,
एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और हम इसको आज प्रयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन फ्यूचर, लेकिन हाँ, भविष्य में हम इन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। जैसे लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी मात्रा में है। हम आज इसका प्रयोग कम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन। एक्चुअल रिसोर्सेज और दोज रिसोर्सेज वो संसाधन हैं हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिनकी मात्रा का हमें पता है। एंड दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट में हम यूज़ भी कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी। जैसे जर्मनी में एक रूहर क्षेत्र है, वहाँ पे हमें पता है कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हम उसे प्रयोग भी कर रहे हैं। एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में पेट्रोल हमें पता है, पड़ा है। डार्क सॉइल ऑफ दक्कन। तो देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट। जो मानवीय संसाधन हैं वो ज़रूरी क्यों हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए। तो देखो, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर। जो आदमी हैं, लोग हैं, वही प्रकृति का सही प्रयोग कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और ज़्यादा संसाधन बना सकते हैं। व्हेन दे हैव नॉलेज, जब उनके पास ज्ञान है, जब स्किल, उनमें कोई काम करने की अच्छी दक्षता है, अच्छे निपुण हैं काम करने में, एंड टेक्नोलॉजी, और अगर उनके पास टेक्निक है टू डू सो, ऐसा करने के लिए। दैट इज़ वाई, इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक बहुत ज़रूरी, स्पेशल, खास संसाधन है। एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य ही उनको एक कीमती संसाधन बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद भी करिएगा। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास क्या है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, कि धारणीय विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो ये मैंने आपको करवा भी रखा है पहले। बैलेंसिंग द नीड, की संतुलन बनाए रखना, ज़रूरत पे टू यूज़ रिसोर्सेज, संसाधनों को प्रयोग करते समय अपनी ज़रूरतों में संतुलन बना कर रखना। एंड ऑल्सो कंजर्व, और उनको संभाल के रखना फॉर फ्यूचर, आने वाली जनसंख्या के लिए भी, इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम तो संसाधन प्रयोग करें ही, आने वाली जनसंख्या भी प्रयोग करें, इस ढंग से उन्हें संभालना। तो इसके सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जिनको ज़िंदगी मिली हुई है, सारी टाइप्स की रिस्पेक्ट भी करना, केयर भी करना, संभालना भी, उनका ध्यान भी रखना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य की ज़िंदगी की गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी में सुधार करना उसको। कंजर्व द अर्थ वाइटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, वाइटिलिटी होता है इम्पोर्टेंस, डाइवर्सिटी होता है अलग अलग यहाँ जातियाँ होना, विभिन्नता होना, तो उनको भी सुरक्षित रखना। मिनिमाइज़ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी कमी ना होने देना, उसको बड़ा ध्यान से यूज़ करना, डिप्लीशन ख़त्म ना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स बताओ। यहाँ मैंने नाम लिखे हैं, टाइप्स मैंने आपको करवा दी, अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उसको बड़े में भी लिख सकते हैं। तो देखो, पहले आती है टाइप्स नेचुरल रिसोर्सेज की, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। दो तरह के होते हैं, पोटेंशियल एंड एक्चुअल, आपको डेफिनेशंस में करवा चुकी हूँ। और स्टॉक के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक, ये भी करवा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर उबिक्विटस और लोकलाइज्ड, ये भी आपको करवा दिया। तो ऐसे भी आपको टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि किसके आधार पर टाइप्स क्या हैं। तो आप इसको लिखिएगा भी और लर्न भी करिएगा।